आएगा। बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। कुमार मोदी मेरा सेक्रेटरी था, हम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी था। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इनके सरकार का स्टेप नहीं था। राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस अब मोदी जी की भी डिमांड है भाई। विपक्ष वालों को कोई भी पेल देता है, ऑडियंस कुछ भी बोल देती है, उसका जवाब देना पड़ता है। लेकिन डिबेट में कोई भी आए, उन्हें रिसर्च पूरी करनी पड़ती है, तभी डिबेट में आते हैं। भाई उन्हें पता है कोई भी रगड़ देगा, अगर अच्छी तैयारी नहीं होगी तो पहले जाओगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। फुल फॉर्म इंडिया गठबंधन में इंडिया का इंडियन, हाँ, फुल फॉर्म बता। इंडियन नेशनल अलायंस फॉर इनिशिएट, हाँ, इनिशिएटिव डेवलपमेंट। नहीं नहीं, हो गई? नहीं नहीं सर, ये नाम नहीं है। हाँ। फिर से क्यों नहीं गूगल हुई सर्च बताओ? कर लीजिए। क्यों नहीं हुई? नहीं है, हुई नहीं, नहीं, आपने जो बनाया वो हो सकती है, पर ये भारतीय- ओरिजिनल नाम नहीं। हाँ, नहीं बताइए क्या नाम है। भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकास संगठन, भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकास हाँ संगठन। हाँ, अब तो गूगल के बाद तो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया गठबंधन था। देखिए नाविका जी, जब आप खा गए, नाविका जी, जब आप इस डेवलपमेंट खा गए गूगल के बाद, मेरे हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैंने कोई गूगल नहीं किया, आपका कैमरामैन बैठा है गवाह के तौर पे। जब आप इस तरह की टिप्पणी करती हैं, आप ये मान के बैठती हैं कि विपक्ष सारा बुद्धू है। आप विपक्ष को अपमानित करने के लिए मैंने ऐसा कहा नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा भाई जी। हर बात पे आप बीजेपी को चिढ़ते बहुत है मुझसे। बीजेपी प्रवक्ता को आपसे मैं सवाल पूछती हूँ, आप 40 सेकंड जवाब नहीं दे पाते, फिर चिढ़ जाते हैं। नहीं, आपने क्या टिप्पणी की कि गूगल करके बता दिया? ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं तो महाबुद्धिमान है आपकी नजर में, महाविद्वान है। बाकी पार्टियों के जो विपक्ष के लोग हैं वो बुद्धू हैं, वो अनपढ़ लोग हैं, गंवार हैं, वो कुछ जानते ही नहीं है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती। आपका बहुत आदर करती हूँ, लेकिन जनता के सवाल है, पूछा तो पूछा। अब इस पर आप नाराज हो जाएं तो मैं क्या करूं? लेकिन सवाल आनंद प्रकाश पुणे महाराष्ट्र से भी पूछ रहे हैं, मोदी से नफरत में बड़बोले कांग्रेसी नेताओं को क्या अंदाजा ही नहीं रहता कि वो कब सेना और देश के खिलाफ हो जाते हैं? ये सवाल बहुत संगीन है। बात तो सही है। और तहसीन पूनावाला, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप क्या कहेंगे? कोई एक्शन लेंगे या फिर सेना के 12 लाख लोग दूसरे काम में जुटाने के सुझाव देंगे? क्या ये कांग्रेस पार्टी का अब नया रोल हो चुका है? हमने एक सर्वे किया और पूछा मनरेगा को बदलकर जीराम जी करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। 30,000 लोगों ने जवाब दिया। ग्रामीण रोजगार की मजबूती 78% लोग कहते हैं। महात्मा गांधी के नाम से दूरी 19%, कह नहीं सकते 3%, यानी कि 78% लोग मानते हैं कि योजना को दुरुस्त करना सबसे पहला गोल है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। लेकिन विरोधियों को तो ये गोडसे की स्कीम नजर आ रही है। क्या ये सही है? क्या ये मंशा सही है? जिनको जी से गोडसे नजर आता है उन्हें यही नहीं, अभी और सुनिए, राम बेतुका सा लगता है इस पूरे स्कीम के नाम में। सवाल ये भी है कि क्या देश की आर्मी को अब कुछ और काम करना चाहिए, हमारी सरहदों पर नहीं रहना चाहिए? कांग्रेस के इस सुझाव को और एक पूर्व मुख्यमंत्री पीएमओ में रहे मंत्री का जब ये कहना है तो आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस क्या चाहती है? किस लिए खड़ी है इस देश में? देश के साथ या देश के खिलाफ? ये सवाल आज पब्लिक का है। इन्हें राम से दिक्कत है। अगर शकीम, बाबर, औरंगजेब, अकबर के नाम होती तो
कोई विपक्ष वाला नहीं बोलता और ये वह लोग हैं जो सेना पर सबूत मांगते थे। आज तमाम जी राम जी के जी को पकड़कर उसे जी फॉर गोड से बना रहे हैं। आप बनाए तो सही, वो बनाए तो गलत। मलूक नागर जी, शहजाद जी आ रही हूँ। मलूक नागर जी जवाब दीजिए, ये जो तथ्य भाटी जी ने रखे हैं, आप क्या इनसे सहमत है? कम समय दिया, मेरी बात पूरी नहीं होने दी। नाविका जी आपने सबको बहुत समय दिया, लेकिन मुझे मैंने आपको भी 75 सेकंड दिए आपको। चलिए आप और क्या कहना चाहते हैं कहिए ना। नहीं, इतना अन्याय नहीं करना चाहिए। कहिए, आपको ही समय दे रही हूँ। और अगर आपको हमारी बातें अच्छी नहीं लगी तो कृपया भाटी जी मैंने आपको समय दिया है जी, आप बोलिए और क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नो, बहुत सबसे कम समय मुझे दिया आपने। मैं आपको कह रही हूँ आप और बोलिए। मेरी बात नहीं सुनी, मुझे सबसे कम समय। नहीं, आप बोलिए ना, और क्या तथ्य है आपके पास? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, इस पूरी योजना का नाम जो मोदी जी ने रखा है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, कोई तुक बनती है इसकी? गारंटी फॉर योजना ना तो आप हिंदी में रख पाए, ना अंग्रेजी में रख पाए, और उसमें राम के साथ मैं जोड़ने के लिए बाद में आजीविका मिशन ले आए। रोजगार और आजीविका तो एक ही बात है। और अगर इस तरह राम बनाना है तो रावण और मंदोदरी को मिला के भी राम बन जाता है। क्या मूर्ख बना रहे हैं आप देश को? क्या कुतर्क की बात कर रहे हैं? क्या बेहूदी बातें कर रहे हैं? इस तरह आप राम को आदर देंगे? मजाक बनवाएंगे आप? चलिए, आपने मोदी जी का नाम लिया तो शहजाद भाई पहले आप जवाब दे। मलूक नागर जी आ रही हूँ। शहजाद भाई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे देखिए, अगर पहले तो मैंने बता दिया कि 5 साल जब ये स्कीम चली तो महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा नहीं गया था, तो क्या राजकुमार भाटी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने उस समय महात्मा गांधी को डिलीट किया था? एक समय पर जवाहर रोजगार योजना थी, उसको भी चेंज कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, तो क्या वो मानते कि वो जवाहरलाल नेहरू का अपमान था? तीसरी बात आपको मैं बताता हूँ, नाम हटाना क्या होता है। हमने तो नेम चेंजिंग ने गेम चेंजिंग की है, पर नाम हटाना ये होता है भाटी जी। अमरोहा का नाम पहले ज्योतिबा फुले नगर था, उसको हटाया, ज्योतिबा को हटाया, अमरोहा रखा। महामाया नगर हटाया, हाथरस रखा। कांशीराम हटाया, कासगंज रखा। छत्रपति शाहू हटाया, अमेठी रखा। रमाबाई हटाया, कानपुर रखा। पंचशील हटाया, हापुड़ रखा। भीम हटाया, संभल रखा। ये किसने रखा? माननीय अखिलेश यादव जी ने। और क्यों? क्योंकि अबू आजमी और आजम खान कहते हैं आंबेडकर जी सबसे बड़े भूमाफिया है। तो दे देने चाहिए। क्या वो कृत्य ऐसा था कि इसके लिए इस तरह की धमकियां और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पड़े? प्रियंका जी, सिर्फ इस्तीफा से काम चलेगा क्या सुचारिता जी? अच्छा, या फिर कार्रवाई होनी चाहिए? संविधान की कितने धाराओं को तोड़ा है आपको मालूम है? 25 से लेकर 28 तक। हाँ। और साथ में पीएनएस की धारा भी लगेगी 79, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। आप किसी भी तरह से कुछ कहते हैं जो महिला की मॉडेस्टी को आउटराज करते हैं, वो भी धाराएं लगेंगी। तो वो सीएम नहीं होते, कोई कॉमन व्यक्ति होते तो अभी तक तो नप गए होते। लेकिन बात तो सही है। मुख्यमंत्री जी और कह रही हैं आप सुरक्षा की बात, तो मैं तो इसको मानती हूँ घेराबंदी कर दी गई। घेराबंदी नीतीश कुमार जी की इसलिए की गई है कि कल को हर दिन उनकी जो ऐसी हरकतें होती हैं वो रिकॉर्ड में ना आ जाए, कहीं वो ना दिख जाए, दुनिया ये ना देख ले कि असल में वाकई में नीतीश कुमार जी हैं कौन। पहली बार की है क्या? विधानसभा में हमने नहीं सुना पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के लिए कैसी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था। बोले थे 9 बच्चे। प्रियंका भारती हर डिबेट में जातिवाद या पिछड़ा करती है, हर डिबेट में उसकी पिलाई होती है, लेकिन अब वह बिल्कुल सही बोलती है। मुझे इसकी बात अच्छी लगी, हिजाब हटाने का हक किसी और का नहीं है। पैदा करती है। अब आप सोच लीजिए, जब एक मुख्यमंत्री के लिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो एक जो डॉक्टर है, महिला डॉक्टर, एक पावर का इम्बैलेंस है ना इस स्ट्रक्चर में। हाँ। उनका निकाल उन्होंने खींच लिया, तो कोई नया तो नहीं किया है, रिपीटेड इनके हरकत है। कभी किसी के सर पे गमला रखना, कभी किसी महिला को जबरन, मतलब कहते हैं ना कि माला पहना देना। बात तो सही है। तो फिर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है कि उनको धमकियां तक मिल रही है, उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है। अक्सर नहीं बढ़ रही सरिता जी, मैं कह तो रही हूँ, समझिए इसको घेराबंदी है ताकि दोबारा से कोई देख ना ले कि नीतीश जी आए दिन ऐसी ही हरकतें करते रहते हैं, फिर से वो रिकॉर्ड ना हो जाए, फिर से वो सबके सामने चल ना जाए, फिर से विश्व में, पूरे विश्व में नीतीश कुमार जी का डंका ना बज जाए कि कितने महिला विरोधी नेता हैं वो।
अगर किसी महिला को सदन में, सुचारिता जी आप अपने ऊपर लीजिए, जबरन सुचारिता कुकरेती को कोई कहे आप कोट नहीं पहनेंगे, भारतीय संस्कृति की आपको साड़ी ही पहननी पड़ेगी, कोट आपका कोई नोचने लगे, क्या वो स्वीकार्य होगा सुचारिता जी? नहीं, क्या वो नोच रहे थे? नहीं, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि नोचने लगे। मुझे क्या वो नोच रहे थे? क्या इन शब्दों में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि वो नोच रहे थे? मैं एक बार सुनिए, नहीं सुनिए, मैं एक बार अंबर जैदी जी के पास जा रही हूँ और इसका ही ऐसा कृत्य था। मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप खुद एक मुसलमान महिला हैं। देखिए सुचारिता, जिस तरह से वो प्रतीत हो रहा है वो तो बहुत गलत दिख रहा है, लेकिन आई एम श्योर उनकी इंटेंशन इस तरह की नहीं होगी कि वो उनके लिए एक छोटी बच्ची समान एक लड़की है जिसको सर्टिफिकेट दे रहे थे, लेकिन वो दिख बहुत गलत रहा है। इसको हम उनके जो जिस तरह से दिख रहा है उसको हम जस्टिफाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन इंटेंशन उनकी बिल्कुल किस तरह की है हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे। वो एक बड़े हैं, स्टेट के वो पूरी तरह से लीडर हैं और शीर्ष वर्चस्व उनके पास है, और ऐसे में इस तरह से दिखना ये बहुत बड़ा सवाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, डॉक्टर हैं, उनको चेहरा छुपाने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? बात तो सही है। हमें सवाल उठाने चाहिए जिसपे पूरी जिस तरह से राजनीति हो रही है। मुझे उस पे ऐतराज है। सुमैया राणा से लेकर जो भी हमारी बहनें हैं जो राजनीति कर रहे हैं, एक महिला और 2 बच्चियां शामली में कत्ल हो जाती है क्योंकि वो बुर्का नहीं पहनती, मासूम बच्चियां, एक की 7 साल और एक की 12-13 साल और एक 35 साल की महिला जस्ट बिकॉज वो चेहरा नहीं ढक रही थी। हमें सवाल उन पर उठाना चाहिए मुद्दों की बजाय। आप राजनीति कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक बच्ची का बुर्का निकाब खींच दिया, गलत हो सकता है, मामला तो भाई लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप राजनीति करेंगे। आपको इतनी, देखिए मैं इस बात की पक्षधर हूं कि किसी भी महिला का घूंघट, किसी भी महिला का हिजाब हटाने का अधिकार सिर्फ उसका है, कोई और व्यक्ति